अभी अभी की सबसे दुखद खबर और सबसे निंदनीय खबर वो है कि चनपटिया के जबदौल ओझा टोला में मौजूद हूँ और वहाँ पे जिस पत्नी को अर्धांगिनी पूरे आधे शरीर का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे एक पत्नी ने अपने शौहर को मार दिया, अपने पति को मार दिया। अब इस घटना की सच्चाई क्या है, कैसे है, क्या हुआ, नहीं हुआ, मैं उसकी जानकारी उनके पिता से लूंगा, उनकी माता से लूंगा और यहाँ पे उनके परिवार वाले जो मौजूद हैं मैं उनसे लूंगा। सबसे पहले तो आप पिताजी हैं, आपका नाम? बिगन राम। विगन नाम। क्या हुआ था जरा बताइए। ठीक है, दीपावली के बिहान भैया हमारा लड़का के फोन करके बुलौले लो। अच्छा, दिवाली के? दीपावली के बिहान भैया बुलौले लो। आ बुलौला के बाद में कहले लो जे बबुआ रउआ आई नेवता घुमाओ के बा, बाजार उजार कराओ के बा। ई गइले गइला के बाद में एक दो दिन रहलन उतई आ रहला के बाद में कोई लड़का के साथे उन्हें देख लहले। अच्छा। देखला के बाद में तो पूछ पर झगड़ा फंसा दले। ई जो दम धैले धैले उनके ससुर रहले। रुक जाइए। उनको ससुर ट्रेन में रहले। उनको ससुर ट्रेन में रहलन। ट्रेन में से कहता रहे ई कहलन जे जब इधर हम देखत हन त हमरा परिवार के तुमके विदा कर दो, हम अपने घरे ले जाए। ई लोग कहले ना छठ के पढ़ने के जाई, तू बिलिम जे छठ के पढ़ने के जाई। ओकरा बाद में हम फोन करके पूछे तो हमरा से बउआ में कहले जे हम ना आएम छठ के पढ़ने के अपना मैंने पत्नी को बुला के ले आए। ठीक बा, रख ले लो। उनको ससुर ट्रेने में से कहले फोन करके ये बउआ तू रुक जा, तू रुक जा, हम आओ तो तोहरा के विदा करें। आई लो छठे के दिन भोरे पहुँचल बाड़े 8 बजे। और वो दिन हमारा लड़का के लो मैंने मरले बा। अच्छा, मारे से पहले क्या भइली थोड़ा मालूम बा अपने क्या? मारे से पहले झगड़ा कर ले बालू का बैठो कर ले बालू उका के चेंट ले बालू। उनकी बहन कौन है? उनकी बहन कौन है? आपको बताया क्या था? जी क्या हुआ था, कैसे हुआ था? दीपावली के बिहान भैया गइलन। ओकरा बाद में ई लो 2 लाख रुपया लिया के घर में धैले बा। उनकर बहन के शादी पर रहे, भैया के सारिन के 2 लाख रुपया शादी के नाम पर धैले बड़े लो। ओकरा बाद में छठ के दिन राय करत ले लो घर में मारे खातिर भैया के हमरा जान से खेले खातिर। ओकरा बाद में फोन कैले बड़न 10 बजे करीब में हमरा लगे रात में छठ के दिने कहले बड़न बबी की हमरा के मारे खातिर तैयार बाड़े लो। हम कहनी कि भैया तू भाग के चल आवा। उ लड़की दूसरे के साथ में भाभी मने रहत रहली, कहनी तू भाग के चल आओ। तले ई मोबाइल छीन ले बड़े लो, स्विच ऑफ कर दिल बड़े। रात भर मोबाइल स्विच ऑफ बा, रात भर फोन लगैले बानी। सुबह उ डायरेक्ट उहे लो फोन कैले बड़े लो भैया के हमरा ससुर कि बबी तू अपना पापा के भेजावा, ब्रिजेश बाबू मर गइल बड़ा। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं अपने यार अपने बॉयफ्रेंड बोले या जो कुछ भी बोले उसके साथ मिल करके, और वो जिस बाप का भविष्य अपने बेटे पे निर्भर होता है, टिका हुआ होता है, हर एक बाप ये चाहता है और उससे उम्मीद लगाए रखता है। क्या चीज़ गलत बोल रहा हूँ? अपने बेटे पे आप उम्मीद पाले हैं कि नहीं कि हम बुढ़े हो गए हैं तो हमारा बेटा हमारी सेवा टाल करेगा जी। लेकिन आखिर होता क्या है कि एक बाप जो बूढ़ा हो चला है, एक बाप जिसका अब काम करने का उम्र नहीं रहा, एक बाप जो अब किसी तरीके से एक पाई के लिए मोहताज है, और उसके बेटे को आज उसकी बहू ने मार डाला, किसके साथ? वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। ये कहीं ना कहीं से निंदनीय है, घातक है, शर्मनाक है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ के सरकार के लोगों के बारे में पूछना चाहूंगा, प्रशासन को आप लोगों ने इसके बारे में आवेदन वगैरह दिया था कि नहीं दिया? आवेदन लिख के दिया बैरिया ताधवा नंदपुर थाना बैरिया। तो क्या हुआ था? अभी तक प्रशासन ने कोई टीम आई? अब इन केहू नहीं आई। प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया? कोई नहीं आया। अब बताइए किसको कहा जाए, किसको कहा जाए? वैसे यहाँ पे उनकी मम्मी है, हम उनसे भी थोड़ी बातें करेंगे। चाची, क्या भइल अपने बेटा के साथ? बाबू ये सब नहीं मेरे कहले घर से कहले माई हो नेवता घुमावे कहता लो जाता नहीं। बाबू के तैसे गए आ गैला के बाद में छठ के दिन फोन कर झगड़ा करती हमरा से, झगड़ा करती। हम कहनी बाबू चल आवा ना अले बाबू ना अले। उतने देर ले हमरा बतियौला ही बात। केकरा सहारा जी हम चाची? अब केकरा सहारा जी है? देखते मारी लगे हमरा के, देखते मारी लगे। अब इनकरा के बा एक ही बेटे थे आपके? एक ही बेटे। चलिए, चाची बोलने के होश में नहीं है, इसलिए इनसे बात करना भी उचित नहीं है, हमारे यहाँ तक ख्याल है। वैसे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। भाई, प्रशासन यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, और प्रशासन के अलावा यहाँ मीडिया के लोग तो आए हुए होंगे? आए लोग ना? अच्छा, अब बताइए क्या कहना चाहेंगे आप?
इस प्रशासन के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो घूसखोर हैं और यहाँ पर कोई अक्सर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और बताना चाहते हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है बद से बदतर होती जा रही है। इस तरह की रिश्वतखोरी और घूसखोरी होगी तो यहाँ के लोगों की न्याय नहीं मिल पाएगी। कितना रुपए दिए प्रशासन? 2 लाख रुपया दिया था उन लोगों ने प्रशासन को। जानते हैं ना? जी जानते हैं, इसीलिए तो वहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जब वहाँ पर हम घटनास्थल पर पहुँचे तो 3 घंटा बाद वहाँ प्रशासन पहुँची। जब हम एसपी के पास जा रहे थे तब वहाँ पहुँची। 3 लड़के कौन? चाचा लगते हैं, पड़ोस के हैं। आप लड़के के चाचा लगते हैं? जी लड़के के चाचा लगते हैं। अच्छा, देखिए मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता कि थाना को या प्रशासन को उन लोगों ने 2 लाख रुपया दिया था या नहीं दिया था, लेकिन अगर ये सच्चाई है तो मैं प्रशासन के वैसे अधिकारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो वैसे थाना के लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और उस थाने को सस्पेंड किया जाए। उन निकम्मों को, नालायकों को आप पैसे या किसी भी तरीके की सैलरी अगर दी जाती है तो हमारी और इन गरीब मजदूरों की टैक्स की कमी नहीं होती है, वो किसी की बपौती नहीं होती है जिसको वो खाएंगे घूमेंगे। और एक गरीब के साथ अगर ऐसा अन्याय और घातक हादसा होता है तो उनको न्याय न मिले। वैसे एक बार और फिर मैं उनके पिताजी के पास चलना चाहूंगा कि आप बताएं हमें जरा कि प्रशासन के जो वरीय अधिकारी है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे आपको उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो बढ़ले बा। उम्मीद बानो तो का चाहत नहीं वो लोग? उम्मीद चाहता है हम ये जे हमारा जितना हमारा बाबू के मुहले बड़े लो उलो उतरे हमार माने हमरो माने प्राण के बख्शाई इंसाफ मिले के चाहिए। बिल्कुल, इस घर का एक लाल गया है और ख़ास तौर से ये कि ये 2 साल का बच्चा हमारे बीच जो मौजूद है ये उस शख्स का बेटा है। और आप बताइए अब ये बच्चा जो कल बड़ा होगा ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा? मैं ये कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा आगे पढ़ लिख के इनके परवरिश के द्वारा ये कल कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा करे। लेकिन अब बताइए इसके बाप को मार दिया गया, जिसकी माँ निकम्मी और जितनी बड़ी दोगली बोले वो कम है निकली और उसके बाप को खत्म कर दिया, उसका बेटा क्या बनेगा? वैसे मैं सरकार के वरीय अधिकारियों से जैसे इन्होंने उम्मीद पाला है उन पर खड़े उतरने के लिए मैं ये कहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो इस परिवार के साथ और इस परिवार के कदम से कदम मिला करके आप इस परिवार को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। वैसे हमारे यहाँ पे भाई हैं, उनसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या कहना चाहेंगे अशोक भाई? देखिए आज से 3 साल पूर्व में शादी हुई थी और इस रिश्तों को शर्मसार करने वाली वो महिला है जिसने, हालांकि उस बच्चा का क्या गलती है, जिसने देखा जो 2 साल का मौज बच्चा, उस बच्चा की क्या गलती है जिसने उस बच्चा का ख्याल नहीं किया? उसके गोदी में 2 माह की बच्चा है, उस बच्चा का ख्याल नहीं किया। इन बूढ़े माता पिताओं का ख्याल नहीं किया। जो बहन हर साल सावन में राखी बांधती थी अपने भाइयों की कलाई में, उन बहनों का ख्याल नहीं रखा और इस तरह से उनकी हत्या करवा दी। क्या उनके प्रेमी अब साथ देंगे? उनका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे और उनको पछताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं एक समाज के लिए गलत है और समाज में ऐसे लोग हैं तो समाज के लिए एक काला कलंक है और ऐसे लोग का बहिष्कार करना चाहिए। और उनके माता पिता से कहना चाहेंगे जिन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया, जिन्होंने बड़े 18 साल या 19 साल जितने भी उम्र होगी उन्होंने पाला पोसा और आज जाकर इस समय अपने मतलब पूरे समाज में अपने परिवार का नाम हसाई कर रही है। और इन जो रिश्ता था, जो 7 जन्म निभाने का रिश्ता वादा किया जाता है, अग्नि को साक्षी मान करके वादा किया जाता है कि इनके साथ पूरे जीवन बिताएंगे, उन रिश्तों को शर्मसार किया। कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ी। वैसे औरत को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे भाई ज्यादा नहीं, उस औरत को क्या कहेंगे? जो स्थानीय प्रशासन है उनसे हमारी अनुरोध है और तमाम उनके जो बूढ़े माता पिता है उनका अनुरोध है कि वैसे लोगों सलाखों के पीछा होना चाहिए। जो 2 माह के बच्चा है उस बच्चे से भी उनको अलग करना चाहिए ताकि उनको भी होश आए कि क्या होता है, क्या दर्द होता है, एक बूढ़ी माँ का क्या दर्द होता है, एक पिता का क्या दर्द होता है, एक बहन का क्या दर्द होता है। और तमाम जो गांव के लोग हैं ये सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसे ऐसे अगर लोग होते हैं और देखते देखते समाज में इस तरह घाव की तरफ फैलता जा रहा है, इसे रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या होना चाहिए? फांसी का चाहिए, फांसी का फंदा पे उसको लटकाना चाहिए, क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फांसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फांसी, और बिल्कुल फांसी होनी चाहिए।